इस वक्त हम संगम बिहार विधानसभा में बैठे हैं। मौजूद हैं, हमारे साथ है आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सिराजुद्दीन साहब। आज कुछ सवाल और जवाब हमारे रहेंगे उनसे कि वो इस चुनाव में किन मुद्दों के साथ में उतरे हैं और क्या क्या चाहते हैं और क्या उनका सोच है, क्या उनके समाज के साथ लगाव है। देखिए, मैं पिछले 25 वर्ष से इस संगम बिहार में एक सोशल वर्कर की तरह काम करता हूँ और मेरी सोच जो है वो हमेशा मैंने जनता से जो वादा किया है, पहला वादा मेरा है संघर्ष का वादा और विकास का वादा। मैंने संघर्ष किया है, हर मुद्दे पर संघर्ष किया है। जैसे पानी की समस्या थी, विकट पानी की समस्या थी, मैंने संघर्ष किया है। विकास की जो मांगों को लेकर संघर्ष किया है। तो मेरा जो यहाँ पर सबसे बड़ी सोच ये है कि मैं संगम बिहार को, मैंने एक नारा दिया, मेरा सपना विकसित संगम बिहार हो अपना। अब ये हो कैसे और क्या हमारी सोच है? मेरी सोच ये है कि इस संगम बिहार को ग्रेटर कैलाश जैसी मूलभूत सुविधाओं से मिले और लोग जो नारकीय जीवन जीते हैं उससे मुक्ति मिले। सिराजुद्दीन साहब, आप ने अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है, तो क्या माहौल है आज़ाद समाज पार्टी के हित में? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर जी, वो एक बेबाक और निडर निर्भीक है और उनका जो मैसेज है वो बहुत अच्छा मैसेज है। लोग आज़ाद समाज पार्टी को चाहते हैं और आने वाला भविष्य है आज़ाद समाज पार्टी का। और तो जो जा रहे हैं लोगों के घरों घर तक, डोर टू डोर रोज़ाना जाता हूँ और जब रोज़ाना डोर टू डोर जाता हूँ तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और लोग हमें पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहीं रह करके इसी संगम बिहार में 36-37 साल रहते हुए जो समाज सेवा के कार्य किए उनकी लोग सराहना करते हैं। कि यहाँ पर जो आबादी है संगम बिहार विधानसभा की में जो मतदाता है उसमें 27.3 से 30% तक मुस्लिम मतदाता है और लगभग 20 से 22% दलित मतदाता है और ओबीसी का मतदाता है। इस तरीके से जो हमारा जो गठजोड़ है वो दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग का जो गठजोड़ है वो हमें जीत की तरफ ले जाएगा। सिराजुद्दीन साहब, आपके सामने बड़े बड़े धुरंधर चुनाव में है। उधर आम आदमी पार्टी भी जोरों शोर से लगी हुई है, कांग्रेस भी लगी हुई है, भाजपा भी लगी हुई है और चौथे और पाँचवें आप भी लगे हुए हैं। तो इसमें आपका हौसला कितना प्रबल है, कितना दावेदारी पेश करता है कि आपको जीत मिलेगी? देखिए, मेरा अपना एक ही है, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं और टूटूंगा नहीं। चाहे कितने भी प्रबल दावेदार हों, चाहे कितने धनवान हों, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, फिर भी मैं इनका बड़ी मुस्तैदी के साथ मुकाबला कर रहा हूँ और मैं जीत की तरफ अग्रसर हूँगा और ये क्षेत्र की जनता हमें वोट देगी, हमें पूरा विश्वास है। आपने एक बड़ी हिम्मत का काम किया है, जो इतने बड़े दिग्गजों के सामने मुकाबला करने के लिए आप उतरे। आपकी जितनी सराहना की जाए कम है। तो क्या लगता था आपको कि आपने इरादा बना लिया था कि हमने चुनाव लड़ना, तो वाकई में वो आपने करके दिखा दिया। तो क्या सोच रही है आपकी जनता के प्रति और एक अपने क्षेत्रवासियों की सेवा करने के प्रति, क्या सोच आपने रखते हुए में? मेरा जो था, मैं यही चुनाव लड़ने का जो इरादा था, मेरा जो बेस था वो ये था कि मैंने जनता की सेवा की है। जनता के हर मुद्दे पर मैं बाहर निकल के आया हूँ, तो मुझे लग रहा था कि जनता हमारा साथ बखूबी निभाएगी और ये जो धन कुबेर हैं ये हिमालय पर्वत हैं, लेकिन फिर भी मैं इनमें दरार डाल के ही मानूंगा।
एक अहम सवाल जो है मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पे एक मुद्दा बहुत छाया हुआ है कब्रिस्तान का, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, कब्रिस्तान की कुछ ज़रूरतें हैं, लेकिन उन ज़रूरतों को लेकर के अगर कब्रिस्तान कमेटी राजनीति करती है, उसे राजनीति का अखाड़ा बनाती है, तो वो गलत है। मैं कई पिछले समय से देख रहा हूँ कि वो पाला बदलते रहते हैं। कब्रिस्तान कमेटी सिर्फ और सिर्फ हमारी जो आवाम है, उन्होंने सिर्फ उसको रख रखाव के लिए रखा है, ना कि उन्हें एक राजनीतिक गिरोह की तरह वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत गलत है। वो आने वाले वक्त में कब्रिस्तान के लिए और कब्रिस्तान से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए खतरनाक संकेत है। तो इससे मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कितना एक नेगेटिव असर पड़ेगा इनके ये इस तरीके से जो कर रहे हैं? ये जो कर रहे हैं ना, इससे बहुत ख़राब संदेश जाएगा। और आगे आने वाले समय में भाई 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आप किसी एक के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और उनमें से कोई जीतेगा तो वो आपकी कमेटी से द्वेष भावना रखेगा और उस द्वेष भावना का परिणाम ये निकलेगा कि उसमें जो भी सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए वो नहीं हो पाएंगी। तो मेरा ये कहना है कि इनको बिल्कुल दूरी बना के रखना चाहिए था, बिल्कुल राजनीति से दूरी बना के रखना चाहिए था। आपको ऐसे समझ रहना चाहिए था जैसे कि हमें समाज ने, मुस्लिम समाज ने आपको जो रख रखाव की जिम्मेदारी दी है वहीं तक इन्हें सीमित रहना चाहिए था। अगर राजनीति नहीं करनी थी तो इन्हें पहले वहाँ से रिजाइन देना चाहिए था और रिजाइन दे करके किसी भी पार्टी के पक्ष में आप चुनाव का प्रचार प्रसार करते तो ज़्यादा अच्छा लगता। और इससे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आप कब्रिस्तान कमेटी ना हो करके एक राजनीतिक गिरोह की तरह इस्तेमाल हो रहा है। मैं संगम बिहार क्षेत्र की जनता से सिर्फ यही अपील करूंगा कि मैं एक गरीब परिवार से प्रत्याशी हूं और मुझे जो है मेरा जो चुनाव चिन्ह है केतली, उसके सामने वाला बटन दबा करके हमें भारी मतों से विजयी बनाएं और क्षेत्र की जो जनता है उसके साथ न्याय ही तब होगा जब अपना जो स्थानीय कोई प्रत्याशी और आपके बीच काम करने वाला, समाज सेवा करने वाला जब जीतेगा तो इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ही हितकर होगा और क्षेत्र के विकास के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो मैं यही चाहूँगा कि वो जनता मिलकर के और सोचे कि इस लायक मैं हूँ तो मुझे मेरे चुनाव चिन्ह केतली के सामने वाला बटन दबा करके हमें भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और मैं अपनी क्षेत्र की जनता से एक वादा करता हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी संघर्ष करूँगा और विकास का वादा है मेरा बहुत लंबे चौड़े वादे नहीं हैं, मेरा संघर्ष का वादा है, विकास का वादा है। मेरा सपना विकसित संगम बिहार हो अपना, इसी के तहत मैं चुनाव लड़ रहा हूं और इसी पर हमें विजयी बनाएं। यदि आप 8 तारीख को विजयी होके आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता संगम बिहार के लिए क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता ये है जो विकास की है, जो अधूरे विकास पड़े हैं, जिनमें काम होना है, मैं विकास के कामों को प्राथमिकता दूंगा। और सबसे ज़्यादा जो विकट समस्या है संगम बिहार में पानी के जो बोरवेल हैं, पानी के जो टैंकर हैं, उन पर पानी माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। मैं सबसे पहले पानी माफियाओं का खात्मा करूंगा और उन पानी माफियाओं की जगह इस जो वादा करती हैं सरकारें कि फ्री पानी देंगे, हम वास्तव में ही इस जनता को मुफ्त पानी देंगे और समय से पानी देंगे। एक बार फिर बताइए कि 5 तारीख के लिए क्या अपील कर रहे हैं? 5 तारीख के लिए तो सीधी सी अपील है कि भाई मैंने क्षेत्र की जनता के लिए अगर समाज सेवा की है तो आप सभी लोग पूरे जनता
संगम बिहार की जो जनता है हर चीज़ से, जाति धर्म से उठ करके हमें वोट करे।